स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज दिखा संत समाज। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला और गर्माता जा रहा है। प्रयागराज में साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट बताकर उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस मौके पर पीठाधीश्वर मौनी बाबा के आश्रम में साधुओं ने रामायण का पाठ करके स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की तमाम चौपाइयां पढ़कर उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। यज्ञ और रामचरितमानस का पाठ कराने वाले साधुओं ने बकायदा स्वामी प्रसाद का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना की और स्वामी प्रसाद के बयान की निंदा करते हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए, अभी हम लोगों ने इसमें भगवान के से प्रार्थना करके एक प्रत्यंगिरा देवी का आवाहन करके एक यज्ञ किया है कि रामचरितमानस को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और राष्ट्रगान का विरोध करने वाले लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। उन नेताओं को जो पूरे चाहे बिहार से हो, चाहे दक्षिण से हो, चाहे पूरब से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे जो लोग भी धर्मशास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि अब पीड़ा सही नहीं जा रही है। जब व्यक्ति हार जाता है, हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया, उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझ करके हम लोगों को हताहत करने की नियत बना चुके हैं। लगता है कहीं न कहीं से अखिलेश जी का भी समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो जो आज उन्होंने कहा है उससे हम तो अत्यंत पीड़ित हैं। इस पीड़ा से हम लोगों ने यज्ञ किया है कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, भगवान उनके भी बच्चों को, बेटियों को, परिवार को सद्बुद्धिशाली बनाए, भारत में ऐसा विस्फोट ना पैदा करें कि लोगों में जन आंदोलन पैदा हो जाए, कत्लेआम शुरू हो जाए। सबका दोष इन्हीं नेताओं पर जाएगा। हम सब उसी के लिए देश बचा रहे, राष्ट्र बचा रहे, मर्यादा बची रहे, धर्म बचा रहे। रामचरितमानस जो भगवान गरीब निवाजों का प्रतीक है। राम सबके हैं, आदिवासी के हैं, वनवासी के हैं, गरीब के हैं, केवट के हैं, शबरी के हैं, जटायु के हैं, गरीब के हैं, अमीर के हैं। उस रामचरितमानस का इतना अपमान करना संतों के हृदय की असहनीय पीड़ा है। अब जब पीड़ा नहीं सही गई तो हम लोगों ने भगवान से यही कहा कि महाराज अब आप ही करा करके कल्याण के लिए भारत के धर्म का संकट में पड़ गया है। और धीरेन्द्र शास्त्री सहित सारे लोग जो भी धर्म संकट के समय में है, सबको हनुमान जी कृपा करें और इनको अब सद्बुद्धि दें। नहीं तो जिस तरीके से देश को जहां ले जा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा विस्फोट पैदा होगा, भारत में विभाजन पैदा होगा। इसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद मौर्य सहित वो सारे लोग होंगे। पीठाधीश्वर मौनी बाबा कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से साधु संतों में काफी नाराजगी है, जिस पर भी स्वामी प्रसाद ने साधुओं पर विवादित टिप्पणी को ट्वीट कर दिया। स्वामी प्रसाद की इस ट्वीट से संतों में आक्रोश भर गया है। साधु संतों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पर टिप्पणी की है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संतों महात्माओं पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, इससे उनका आचरण साफ झलकता है। धीरेन्द्र शास्त्री केवल एक व्यक्ति है। उन्होंने हम संत महात्माओं को भी कहा है, जल्लाद कहा है, अपराधी कहा है। जो कुछ कहा है वह असहनीय स्थिति में है। ऐसी स्थिति में जब संत महात्मा उन्हें जल्लाद दिखाई पड़ेंगे, रामायण उन्हें पाप दिखाई पड़ेगा, भारत माता उन्हें मैली दिखाई पड़ेंगी, राष्ट्रगान का वो अपमान करते रहेंगे, बेटियां उन्हें अपमानित दिखाई पड़ेंगी, माताओं का निंदा करेंगे, तो कब तक ये देश बचेगा? कब तक उस संविधान की कुर्सी पर बैठे रहेंगे? उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए अब शंखनाद शुरू हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप शंख बजा करके शंखनाद करिए, माताएं भी उन्हें निश्चित रूप से विदा कर दें और उन्हें वोट न मिलने पाए। पूरे देश में कहीं वोट न मिले, कहीं से भी इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। महाराज जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आप लोगों का समर्थन, पूरे सनातन धर्म के साथ हम लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हजारों लोग अब निकले और देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, रामायण को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए और भारत में सौहार्द बनाए रखने के लिए हम सब संकल्पित हों। इसका समय आ गया है। अब महात्माओं को मठ से निकल करके गाँव गलियारे में जाना होगा और इन दुष्प्रचार करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। पीठाधीश्वर मौनी बाबा के अनुसार हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताने के बयान पर साधु संतों में काफी खुशी है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि सनातन धर्म ही अनादिकाल से चला आ रहा है और जो सनातन धर्म से जुड़े हैं उनको फिर से पुनर्स्थापना करना बहुत जरूरी है और योगी जी का ये प्रसंग रंग भी ला रहा है। जब मूर्खों का समय आ जाता है ना, जब गीदड़ों का समय गांव की तरफ भागते, वही समय आ गया है जब धर्म की हानि होती, भगवान अवतार लेते। संतों के रूप में भगवान अपना अंशावतार डाल डाल के भेज रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हजारों संत अगर निकल पड़ेंगे
तो इन मूर्खों का नाश होना निश्चित लिखा है। हमारे महाराज जी तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने तो यज्ञ किया है कि उन सबका कल्याण हो। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि उन सबको भगवान ऐसा दृश्य दिखाए कि उनको दोबारा रामायण या किसी भी संत या किसी भी हमारी संस्कृति के ऊपर टिप्पणी करने का अवसर ही न मिले, और गिरते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमको क्षमा कीजिए जो हमसे गलती हो गई है। मैं तो हम लोग तो ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन दयालु है, संत दयालु होते हैं, संतों की बात अलग है, लेकिन हम तो दुष्ट हैं, इसलिए दुष्टों के साथ दुष्टता ही करनी पड़ती है। बोलिए।